સૌથી પહેલા મહત્વપૂર્ણ સમાચારની વાત કરવી છે, બિહારની વાત કરવી છે કે જ્યાં ભાગલપુરમાં મોટી દુર્ઘટના સર્જાઈ છે। નવનિર્મિત બ્રિજ ધરાશાયી થયા હોવાની જાણકારી સામે આવી છે। બિહારના ભાગલપુરથી જ્યાં બ્રિજનો કાટમાળ ગંગા નદીમાં પડ્યો હતો। આ બ્રિજ નિર્માણ ઉપર 1750 કરોડનો ખર્ચ કરવામાં આવી રહ્યો હતો। મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમારનો આ ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ હતો। ગત વર્ષ એપ્રિલમાં આ બ્રિજનો એક હિસ્સો તૂટી પડ્યો હતો। જો કે આજે ફરી જે આ બ્રિજ બની રહ્યો હતો તે પાણીમાં ધરાશાયી થઈ ચૂક્યો છે। આ પુલ ધરાશાયી થયો છે અને તેનો તમામ જે કાટમાળ છે તે પણ ગંગામાં પડ્યો હોવાની માહિતી સામે આવી છે। જો કે જ્યારે આ પ્રકારના બ્રિજ બનતા હોય છે અને બ્રિજ પડી જાય છે ત્યારે ઘણા બધા સવાલો ઊભા થાય કે જો આ બ્રિજ ચાલુ હોત, આ બ્રિજ પર લોકોની અવરજવર હોત અને એ સમયે જો આ મોટી દુર્ઘટના સર્જાઈ હોત તો અનેક લોકો પણ તેનો ભોગ બન્યા હોત અને હજુ ઓડિશાનો જે ટ્રેન દુર્ઘટના છે તે તેનું તાજું ઉદાહરણ છે। આ પ્રકારની બ્રિજ પડવાની ઘટનાઓ જાણે હવે દેશમાં સામાન્ય બનતી હોય એવું લાગે છે, કારણ કે આ પહેલા ગુજરાતમાં પણ બ્રિજને લઈને અનેક વિવાદો થઈ ચૂક્યા છે। અમદાવાદનો હાટકેશ્વર બ્રિજ હોય કે પછી કોઈ અન્ય બ્રિજ હોય, સુરતમાં નિર્માણાધીન બ્રિજ જે ધરાશાયી થઈ ચૂક્યો હતો, આ સાથે જ અનેક એવા બ્રિજ છે કે જેના પોલ તૂટી પડે છે। આ પ્રકારની કામગીરીને લઈને સવાલ થાય છે કે શું બ્રિજમાં માત્ર ને માત્ર ભ્રષ્ટાચાર કરવામાં આવે છે, માત્ર ને માત્ર પૈસા કમાવાની લાલમાં બ્રિજની કામગીરી છે એ હલકી કરવામાં આવે છે। જો કે આ બ્રિજ જે બનાવવામાં આવે છે એ લોકો માટે બનાવવામાં આવે છે, લોકો આ બ્રિજ પરથી પસાર થવાના હોય છે, પરંતુ જ્યારે આ બ્રિજ બનાવવાની કામગીરીમાં આ રીતે ધાંધિયા થયા હોય છે, ધાંધલી થઈ હોય છે, લોલમલોલ થઈ હોય છે, ત્યારે આ પ્રકારની ઘટનાઓ પણ બનતી હોય છે। અને જે આજે બીજું એક ઉદાહરણ તરીકે આ બિહારનો ભાગલપુરનો જે બ્રિજ છે તે સામે આવ્યો છે। देवनाथ पांडे जुड़ाई गया है વધુ जानकारी साथे। देवनाथ, जी रीते बिहार की ये घटना सामने आई है उससे लेके क्या ज्यादा जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल साफ तौर से बिहार में गंगा नदी, भागलपुर में गंगा नदी जो है सुल्तानगंज बताया जा रहा है। ये पुल जो आज निर्माण हो रहा था इसका करीब बताया जा रहा है कि 100 फीट के आसपास, 100 मीटर के आसपास जो पुल बनकर तैयार हुआ था वो आज भरभरा कर गिर पड़ा। और सिर्फ आज ही नहीं बल्कि इससे पहले भी इस पुल के बारे में जब शुरू से इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था तब से लगातार इस पुल के बारे में इस तरह की घटनाएं निकलकर सामने आती रही हैं। इससे पहले भी ये पुल गिर चुका है एक बार, और जब पिछली बार गिरा था तब भी इस तरह की तमाम बातें कही जा रही थी। हालांकि इन सब में गनीमत सबसे ज्यादा ये कही जा सकती है कि पुल निर्माण कार्य चल ही रहा था, इसका उद्घाटन नहीं हुआ था और उसके बाद ये गिरा। अगर सोचिए कि राहगीर इस पर चल रहे होते तो एक बड़ा हादसा ठीक वैसा ही हो सकता था जैसा गुजरात में देखने को मिला था मोरबी के अंदर। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जो हमेशा से इस तरह के दावे करते हैं कि बिहार में उनकी जो सरकार है वो एक सुशासन की सरकार है, भ्रष्टाचार वहां पर नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता हुआ उनका ड्रीम प्रोजेक्ट जो ये गंगा नदी का पुल बनाया जा रहा था बिहार के भागलपुर में, जब वो एक नहीं दो बार गिरता है तो आने वाले समय में कैसे भरोसा किया जा सकता है कि जो कंपनी इस पुल को बना रही है वो कंपनी एक अच्छा और मजबूत पुल बना के देगी कि उस पर राहगीर आराम से चल सके। हालांकि कंपनी की तरफ से ये बयान निकलकर सामने आया, जो कंपनी इस पुल का निर्माण कर रही है, कि आने वाले कुछ समय में ये पुल फिर से बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि जब ये पुल बार बार गिर रहा है, एक नहीं दो बार गिर चुका है, तो कंपनी के अधिकारी किस तरह से बयान देते हैं और बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार की सरकार आखिर ऐसे कंपनियों को टर्मिनेट क्यों नहीं करती है और फिर उसी कंपनी को उसी प्रोजेक्ट का ठेका टेंडर फिर से मिल जाता है। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ठीक वैसे ही जैसे जब आपको याद होगा मोरबी के अंदर जब पुल गिरा था तो कितना शोर शराबा देखने को मिला था, और यही बड़े बड़े नेता, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, जो कि बिहार, माफ कीजिएगा, गुजरात के अंदर बीजेपी की सरकार है, इसीलिए तमाम गैर बीजेपी के राज्य के सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं वो गुजरात के अंदर इस तरह से सवाल उठा रहे थे। लेकिन जब इन सब राज्यों में नए पुल के बारे में इस तरह की खबरें निकलकर सामने आती है कि जो जनता का जो सुरक्षा होता है उसकी बिल्कुल परवाह नहीं की जाती है, ऐसे में सरकार की जवाबदेही क्या है ये अभी तक निकलकर सामने नहीं आ पाई है। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि गंगा नदी के ऊपर बना नया पुल अगर गिरता है, अगर उद्घाटन हो चुका होता और इस पुल पर बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही होती तो कितना भयावह मंजर देखने को मिलता। वैसे ही देश में कई बड़ी घटनाएं इस वक्त देखने को मिल रही है। जी
जी देवनाथ, तो जैसे आप अभी 1700 करोड़ से ज्यादा की ये लागत पे ये पुल बनाया जा रहा था, जैसे आपने बोला कि अभी ऐसा भी बयान सामने आ रहा है कि ये पुल तो फिर से बन जाएगा, लेकिन पैसे तो जनता के ही जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक ये जितना भी बना था उसमें भी करोड़ों रुपए का खर्चा हुआ होगा। अब फिर से वो जो खर्चा है वो बढ़ने वाला है। लेकिन शायद ब्रिज के मामले में अब लोगों को ये भी चिंता होने लगी है कि ब्रिज कहां पे भी हो, वो नदी के ऊपर हो या फिर ओवर ब्रिज हो या फिर अंडर ब्रिज हो, ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। ये साबित करती है कि ब्रिज में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहे हैं। आज लोगों की किसी को भी परवाह नहीं है। देखिए बिल्कुल साफ तौर से जैसा मैंने जिक्र किया कि कंपनी की तरफ से ये बयान निकलकर सामने आया है कि अगले 2 महीना तक देखा जाए तो 2 महीने का एक टाइमलाइन दिया गया है कि 2 महीनों के अंदर ये पुल का निर्माण पूरा हो जाएगा और एक बार इस पुल का उद्घाटन किया जा सकेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर जब मैं एक बार फिर से वही जिक्र कर रहा हूं कि एक नहीं दो बार ये पुल जो निर्माणाधीन है वो गिरता है और फिर उसी कंपनी को इसका टेंडर दिया जाता है। तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि क्या बिहार की जो जनता है वो उस पुल पर क्या इतनी आसानी से चल सकेगी, जो पुल एक नहीं दो बार गिर चुका है निर्माणाधीन के अंदर। तो बड़ा सवाल उठता है। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी इस पूरे मामले में बिहार सरकार की तरफ से भी कुछ निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन जितनी तेजी से इस पुल के बारे में चर्चाएं अब हो रही हैं, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है ये पुल, तो कहीं ना कहीं अब ये मांग उठ रही है कि कम से कम उस कंपनी को, जो कंपनी इस पुल को बना रही थी, कम से कम उसे उसकी भरपाई उसे करने को कहा जाए और किसी और को इसका प्रोजेक्ट का टेंडर देके एक अच्छा और मजबूत पुल बनाया जाए। क्योंकि आपको याद होगा देश में आज भी कई जगह ऐसे पुल देखने को मिलते हैं जो शायद बहुत कई सालों के पुराने जमाने के पुल हैं और आज भी वहां पर बहुत ही आसानी से गाड़ियां चलती हैं, ट्रक चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती हैं और वहां पे बिना किसी डर के लोग आराम से आते जाते हैं। लेकिन मौजूदा स्थिति जो देखी जा रही है, जो आज के मौजूदा समय में जिस तरह से बिहार में गंगा नदी के अंदर ये पुल बनाया जा रहा था, वो पुल बिना उद्घाटन किए, यानी कि निर्माणाधीन है वो पुल, उसके अंदर दो बार गिर जाता है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से मैसेज देने की कोशिश भी की जा रही है कि बिहार के अंदर किस तरह से भ्रष्टाचार है ये बताने की जरूरत नहीं है। आप अंदाजा लगाइए कि हो सकता है कि उद्घाटन के कुछ दिन बाद, जैसा दिल्ली में देखने को मिला था कि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक पुल का उद्घाटन किया था, उस उद्घाटन के बाद ही उस पुल की व्यवस्था खराब हुई थी। तो कम से कम उद्घाटन के बाद हुई थी वो, लेकिन यहां बिहार के अंदर देखने को मिल रहा है उद्घाटन से पहले ही इस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। तो साफ साफ ये कहीं ना कहीं प्रतीत होता है कि भ्रष्टाचार किस कदर बिहार के अंदर इस बार देखने को मिल रहा है। जी जी देवनाथ, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए धन्यवाद।